मैं हूं एहसान दानिश और आप देख रहे हैं चैनल रेस ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नए लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को हम डिटेल के साथ इसकी कॉजेटिव एजेंट्स, इसके क्यूरेंस, इसकी प्रिवेंशन और इसकी टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास है हेपेटाइटिस इज द डिस्कशन पॉइंट। तो इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश को क्या कहते हैं जी? हेपेटाइटिस। या लीवर के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस। तो आगे पॉइंट है सिम्टम्स। हेपेटाइटिस जिस बंदे को हो जाए तो उसको सिम्टम कौन कौन से होते हैं? एक तो येकुरिनिक इन्फेक्शन लाक हो जाते हैं लिवर को। सेकंड नंबर पे जो नेजल कैविटी है उनके अंदर सेल टूटना और सक्रीशन खारिज हो जाती है। एंड द इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, लिवर का साइज बढ़ जाता है। सीवर टाइप ऑफ निमोनिया, निमोनिया हो जाता है। हेडेक, सर में दर्द। एंड हाइज फीवर, और फीवर होना शुरू हो जाता है। एंड आल्सो प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन एटसेट्रा। तो ये थे सिम्टम्स हेपेटाइटिस के। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, तो दो तीन टाइप्स हमने डिटेल के साथ देखनी है, बाकी बाय नेम मैं आपको बताता जाता हूं। पहली जो टाइप है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज द क्योरेबल एंड नॉट सीवियर टाइप और नॉट डेंजरस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। सो इट्स कॉजेटिव एजेंट वायरस इज एचएवी जिसे कहते हैं वायरस को। तो ये काबिल क्योर है और इसकी वैक्सीन भी मौजूद है और इसको इजीली तशखीस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। इज ऑलमोस्ट लाइक हेपेटाइटिस ए एंड आल्सो लाइक हेपेटाइटिस ए, इट स्प्रेड्स फ्रॉम फीसिस। ठीक है जी, फुजलात से, गंदगी से फैलता है, कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसका जो पॉजिटिव वायरस है, इसके नेम से ही HBV, उस वायरस को क्या कहते हैं? HBV। ये भी काबिल क्योर है लेकिन उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके बाद है हेपेटाइटिस सी। इसे हेपेटाइटिस सी की हम डिटेल भी देखेंगे। तो इसे नॉन ए और नॉन बी क्या नाम है? वायरस भी बोलते हैं। तो ये भी, इसकी भी सारे वायरस जो है HCV जिसे कहते हैं, उसकी डिटेल, इसकी प्रिवेंशन, इसकी वैक्सीनेशन, इसकी क्योर भी मालूम हो चुकी है। तो ये भी किसी हद तक तशखीस किया जा सकता है, इतनी डेंजरस नहीं है। लेकिन ए टाइप और बी टाइप की निस्बत ये डेंजरस है। उसके बाद है हेपेटाइटिस डी। इसके बारे में थोड़ी मालूमात है। इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो ए, बी और सी के जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं उनका मजमूआ है। मतलब फीसिस से एंड गंदगी से, दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, तो इन वजूहात से। और उसके बाद सुअर का गोश्त खाने से भी उसके अंदर, क्योंकि ये इसका वायरस होता है तो इससे भी ये हो जाता है। तो ये लेस क्योरेबल है। ये क्या नाम है? डेंजरस टाइप है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस सी is almost danger type and little about known about it। इसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है। इसकी कोई दवाई वगैरह अभी तक या वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी और इसके बारे में मालूमात भी कम है। उसके बाद हेपेटाइटिस एफ एंड जी। तो ये न्यू टाइप्स है हेपेटाइटिस की। ये ऑलमोस्ट डेंजरस है क्योंकि इसके बारे में कोई मालूमात ही नहीं है, ना इसकी वैक्सीनेशन है, ना इसके वायरस के बारे में मालूमात हासिल हो सकी है। तो इस वजह से एफ एंड जी भी डेंजरस टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट हम इनकी डिटेल्स देखने लगे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जहां पे हेपेटाइटिस ए। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स है, इसे इन्फेक्टियस टाइप कहते हैं जिसका फैलाव इजीली हो सके। ये फैलने वाला क्या नाम है? टाइप है हेपेटाइटिस की। एक से दूसरे को कॉन्टैक्ट से फैल जाती है।
ट्रांसमिटेड बाय फीसिस, आमतौर पर ये फीसिस फुजलात से फैलती है। काज्ड बाय एचएवी वायरस, और एचएवी वायरस मतलब इसके नेम से ए है तो इस यहाँ पे एच ह्यूमन, क्या नाम है, ए वायरस, एडोन वायरस या क्या नाम बोलते हैं इसका, एचएवी वायरस कहते हैं। तो ये है हेपेटाइटिस ए। उसके बाद है जी हेपेटाइटिस सी। तो मैंने आपको पहले भी बताया इसे नॉन ए एंड नॉन बी टाइप हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसकी जो खुसूसियात हैं ए टाइप और बी टाइप से ज़रा हट के हैं, मुख्तलिफ हैं। अच्छा, ये कहाँ से फैलता है जी, इसके काजिटिव एजेंट कहाँ कौन से हैं? इसका जो मेन काज है कहाँ से फैल रहा है जी, मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे की तरफ ये जाता है। मतलब एक माँ जो प्रेग्नेंट है वो अपने पैदा होने वाले बच्चे को ये अगर उसे है, अल्लाह ना करे, तो हेपेटाइटिस सी बच्चे तक भी चला जाएगा। दैट leads to mother to child spreading of this virus of hepatitis C. अच्छा, caused by HCV virus leads to chronic liver diseases। तो इससे लिवर को किसी खास हद तक इन्फेक्शन लाक हो जाते हैं। लिवर को क्रोनिक का मतलब होता है बहुत ही डेंजरस टाइप डिजीज हो जाती है लिवर की। तो ये एक खतरनाक टाइप है वायरस क्या नाम है, हेपेटाइटिस सी की। उसके बाद डियर स्टूडेंट हेपेटाइटिस बी, तो इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। तो ये उसी तरह हेपेटाइटिस ए की तरह मतलब के इन्फेक्टियस टाइप है। और इसे सीरम क्यों बोलते हैं, मतलब कि ये स्प्रेड बड़ा इजीली होता है कांटेक्ट से, सेक्सुअल कांटेक्ट से, मीटिंग से, ब्लड डोनेशन से, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक मरीज से दूसरे को यूज करने से, या रॉ मटेरियल खाने से। तो या जो बंदा इन्फेक्टेड है उसके साथ मेल जोल से। तो बाय ब्रेस्ट ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क बाय द चाइल्ड, माँ की छाती से दूध पीना बच्चे का। तो ये इसकी काजेज हैं। अच्छा, बाय ऑल कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप कह लें कि बाय ऑल कॉन्टैक्ट्स, जहां तक मुमकिन हो। काजेटिव एजेंट जो है इसका HBV वायरस है। अच्छा, इसके सिम्टम्स बड़े शदीद किस्म के सिम्टम्स हैं, एक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ ये है क्या नाम है, हेपेटाइटिस है। और इसके सिम्टम्स भी डियर स्टूडेंट्स बड़े कम्प्लेक्स हैं। तो इसके सिम्टम्स में फटीग, थकावट महसूस होना, क्योंकि सर्कुलेशन और ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं हो सकती लीवर पे ना, अगर वो इफेक्टेड होगा तो इस वजह से जो आयरन है, पिगमेंट है, तो वो बनना कम हो जाएगा, मुख्तलिफ वजूहात बनती हैं। तो फटीग काज करता है, थकावट, शदीद किस्म की थकावट। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख तो बिल्कुल, जिसको ये हेपेटाइटिस हो जाए भी तो उसकी भूख जो मरीज है उसकी उड़ जाती है बिल्कुल ही। जॉन्डाइस या जॉन्डियस, ये मतलब के यरकान जिसे कहते हैं, तो अल्टीमेटली ये लीड करता है यरकान, मतलब के खास किस्म का लिवर का इन्फेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक जो कि था हेपेटाइटिस। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से, और ख़ासकर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, आपके बोर्ड पेपर के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, व्यूज़ देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।